द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बास हफीज हूँ। समीर वानखेड़े का जो पूरा मामला है वो उलझता ही जा रहा है और नवाब मलिक साहब एक के बाद एक सबूत ऐसे पेश कर रहे हैं जिससे सब दूध का दूध पानी का पानी होता जा रहा है। समीर वानखेड़े मुसलमान है, नवाब मलिक साहब का ऐसा कहना है और ऐसा उन्हीं का कहना नहीं है, बहुत सारे सबूतों का भी कहना है। लेकिन समीर वानखेड़े का परिवार बार बार कह रहा है कि नहीं ये झूठ है। पर अब जो पूरा मामला सामने आया है आप उसको सुनकर चौंक जाएंगे। चौंक इसलिए जाएंगे क्योंकि ये जो चीजें सामने आ रही हैं समीर वानखेड़े के पूरे फर्जीवाड़े को ये बेनकाब करते हुए दिखा रही हैं। अगर ये बात सही है तो फिर समीर वानखेड़े साहब की नौकरी क्या बहुत कुछ बचना नामुमकिन हो जाएगा। समीर वानखेड़े साहब के बचाव में उनके पिताजी कूद गए और कहने लगे कि मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है, मैं तो हिंदू हूँ। ये देखिए आज तक पर उन्होंने क्या कहा है, जिसके जवाब में अब एक ऐसा बड़ा प्रमाण नवाब मलिक साहब ने दे दिया। समीर वानखेड़े की पहली शादी का निकाहनामा जिसमें समीर वानखेड़े के जो पिता हैं उन्होंने दाऊद वानखेड़े के नाम पे साइन किए हैं। मतलब यह है कि साफ साफ मुसलमान होने के ऊपर। अब उसी पर उनसे आज तक वालों ने सवाल भी कर लिया। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। आज तक के जो पत्रकार ने सवाल किया कैसा बेतुका जवाब देते हैं समीर वानखेड़े के पिताजी। और उसके साथ साथ रुकिएगा क्योंकि मैं काजी साहब का वीडियो दिखाऊंगा आपको जिन्होंने समीर वानखेड़े का पहला निकाह पढ़ाया और कुछ तस्वीरें जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। पहले ये देखिए, आज तक पे समीर वानखेड़े के पिताजी के पास कोई जवाब ही नहीं था कि बगलें झांकने लगे और बाल सही करने लगे जब उसने सवाल कर लिया कि पत्रकार ने, सौरभ ने, कि आपने निकाहनामा पे दाऊद नाम पे साइन कैसे कर दिया अगर आप ज्ञानदेव वानखेड़े। सुनिए, निकाहनामा में आपका नाम दाऊद लिखा हुआ है। कोई भी कुछ भी मेरे मिसेज कुछ भी लग सकती है तो फिर मुस्लिम में आ गया ना। हाँ तो लेकिन मैं देखा नहीं ना, मुझे ये नहीं समझ में आता ऐसी इतना शादी में गड़बड़ में। अभी एज ए मैं पिता ऐसा मैं थोड़ी पढ़ूंगा हर चीज। शादी इतना बड़ी गर्दी होती है, मैं क्या पढ़ सकता हूँ। लेकिन सर इसमें यही आप दिखा रहे तो अभी मुझे मालूम पड़ रहा है। लेकिन इसमें आपके सिग्नेचर भी है इस पूरे निकाहनामे। सब सही होगा जो भी निकाहनामा, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है और शादी में तो कोई पढ़ता भी नहीं है। इतना बड़ी गर्दी होती है, बातचीत होती है, तो क्या कौन पढ़ेगा ये। आज तक ने इसको लिखा है। नवाब मलिक ने ट्वीट किया समीर वानखेड़े का निकाहनामा। इस पर सुनिए क्या रही ज्ञानदेव वानखेड़े की प्रतिक्रिया। निकाहनामा देखना चाहते हैं, ये सामने है निकाहनामा भी देख लीजिए। इसके ऊपर समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है। माताजी का नाम मुस्लिम है, पिताजी का नाम दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है। और भी कुछ चौंका देने वाली बातें आपको दिखा दूंगा इसके अंदर कि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सही कौन है गलत कौन है तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो चीज़ें दिख रही हैं सामने और कुछ लोग पूछेंगे भी इसमें कि साहब हिंदू मुसलमान से क्या मतलब है। हिंदू मुसलमान से यहाँ बहुत बड़ा मतलब है। अगर समीर वानखेड़े मुसलमान निकलते हैं तो उनकी नौकरी चले जाएगी क्योंकि उन्होंने नौकरी पिछड़ा जाति के नाम पर आरक्षण के साथ ली है। आप ये देखिए, अब ये जब जैसे ही इन्होंने कहा कि नहीं साहब हम तो हिंदू हैं, कौन कह रहा था, दाऊद वानखेड़े, तो काजी साहब आ गए सामने नवाब मलिक की बात पर मोहर लगाते हुए कि मैंने तो निकाह पढ़ाया था। इनका वीडियो भी देख लीजिए, साफ कह रहे हैं कि मैं निकाह में था, मैंने निकाह पढ़ाया। शिल्पा वोडके ने लिखा है समीर वानखेड़े की 2006 में शादी करवाने वाले काजी बोले वानखेड़े परिवार झूठ बोल रहा है, वो मुस्लिम थे और पूरे मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करवाई गई थी। सुन लीजिए काजी साहब को, एक लंबा इनका वैसे तो वक्तव्य है 2.5 मिनट का, आप 50 सेकंड का सुन लीजिए। 2006 में शादी हुई है और ये दोनों मुसलमान थे। लड़का भी मुसलमान था और उनके बाप दाऊद भी मुसलमान और लड़की तो मुसलमान ही थी। अगर मुसलमान ना होते तो हमारी शरीयत में निकाह दुरुस्त नहीं है, तो काजी गलत काम नहीं करेगा। हम निकाह ही नहीं पढ़ाते। नाम उसका समीर, मुसलमान, बाप का नाम दाऊद, इसलिए वो निकाह हुआ। और जाहिद कुरैशी जिनकी लड़की है वो रिश्ता कायम किए देखभाल के। कोई मुसलमान इज्जत वाला हिंदू के यहाँ रिश्ता नहीं करेगा। वो तहकीक करके सब कुछ किए। वहाँ हम लोगों को बुलाया गया और बाकायदा वहाँ उनका नाम मुसलमान, दस्तखत मुसलमान, फिर उसके बाद हमने वहाँ निकाह पढ़ाई। अब आपको बहुत कुछ साफ दिख रहा होगा। अभी भी बहुत से लोग कहेंगे कि साहब समीर वानखेड़े अगर ठीक है मुसलमान थे तो वो हिंदू हो गए, तो परेशानी क्या है। परेशानी है यूपीएससी की नौकरी। यूपीएससी के अंदर उन्होंने जब देखा, नवाब मलिक साहब का एक आपको जस्ट मैं बता देता हूँ,
नवाब मलिक साहब ने कहा ये बर्थ सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का जिसके अंदर मुस्लिम पैदा हुए हैं वो, ये उनकी शादी का निकाहनामा है। अब विषय ये उठता है कि समीर वानखेड़े के जो पिता थे वो पहले हिंदू थे और उनका नाम था ज्ञानदेव वानखेड़े। आज भी वो कह रहा है मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े, पर नवाब मलिक का आरोप है कि उन्होंने समीर वानखेड़े की माता जी जो हैं उनसे शादी करने के वक्त धर्म परिवर्तन कर लिया था, तो वो आरक्षित कैटेगरी से मुसलमान हो गए थे। मुसलमान होने के बाद आरक्षण का उनका अधिकार छिन गया था। ये एक कानून है भारत का कि आप अगर दलित हैं या आदिवासी हैं तो आपको आरक्षण का अधिकार मिलेगा, पर अगर आप ईसाई या मुसलमान हो जाएंगे तो फिर वो आरक्षण का अधिकार इसलिए ख़त्म हो जाएगा कि आपके साथ नया समुदाय भेदभाव नहीं करता है, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसका एक अलग विषय है चर्चा का। तो समीर वानखेड़े पे ये आरोप लगा है कि उन्होंने बाद में जब देखा कि यूपीएससी में आसान रास्ता है, उनके पिता की जो पुरानी जाति है उसका सर्टिफिकेट बनवा लूँ तो मुझे आरक्षण का फ़ायदा मिल जाएगा, जिससे कि जिन लोगों को वाकई में आरक्षण का जिनका अधिकार था उनका छिन गया और उनको वो फ़ायदा मिल भी गया। अब समीर वानखेड़े के पिताजी कहना है जगह जगह ज्ञानदेव वानखेड़े मेरा नाम है, मैं तो हूँ ही नहीं दाऊद वानखेड़े, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तो नवाब मलिक साहब उनकी 2015 की फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर उठा के ले आए जिस पे नाम ही लिखा हुआ वानखेड़े दाऊद। देखिए उन्होंने लिखा नवाब मलिक साहब ने हु इज़ दिस वानखेड़े दाऊद। और यहीं तक नहीं, नवाब मलिक साहब पहली शादी का फ़ोटो भी उठा के ले आए। समीर वानखेड़े जी की दूसरी पत्नी जो अपनी शादी के फ़ोटोज़ दिखा रही थी, उसके बदले में समीर वानखेड़े की पहली शादी की फ़ोटो नवाब मलिक साहब ने ये देख लीजिए आप। निकाहनामा तो मैंने आपको दिखाई दिया है। अब एक और चीज़ देखिए, मैंने भी कुछ जांच करी। जब उस प्रोफाइल पे गया तो 2015 का 26 नवंबर का पोस्ट देखा मैंने दाऊद वानखेड़े के नाम का। उन्होंने उसमें लिखा है रेस्पेक्टेड पवार मैम, आई एम वानखेड़े, रॉयल क्लासिक ब्लॉग, यू नो मी सन समीर एंड मिसेस वानखेड़े। खुद कह रहे हैं आप मुझे जानती हैं, मेरा बेटा समीर है और मिसेस वानखेड़े। ये 2015 की पोस्ट है। मैंने इसको ये भी चेक कर लिया कि एडिट की गई है, बिल्कुल एडिट नहीं की गई है, ये जो की जो पोस्ट है। और तब तो दाऊद वानखेड़े को कोई जानता भी नहीं है 2015 के अंदर। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ खोल रही हैं, बहुत सी चीज़ें बेनकाब कर रही हैं, आपके सामने है सारी चीज़ें। विषय ये नहीं है कि समीर वानखेड़े हिंदू हैं या मुसलमान हैं, विषय यह है कि उन्होंने क्या फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी हासिल करी है, तो ये बड़ा विषय है। आरोप उनके ऊपर नवाब मलिक साहब की 4 पेज की जो चिट्ठी उनको मिली, जो उन्होंने वायरल करी, पब्लिक में ला के रखी, किसी और की लिखी हुई एनसीबी के ही अफसर की बताई जाती है कि बिना नाम लिए उसने दी। उसमें यह कहा जा रहा है कि साहब इनकी 40 रेडों में 1000 करोड़ का खेल है, फर्जीवाड़ा है, इन्होंने लोगों से लूटा है। क्योंकि 25 करोड़ का जो आरोप लगा है समीर वानखेड़े और पूरे गैंग के ऊपर, पूरे टीम के ऊपर, उसके बाद से ये पूरा हंगामा खड़ा हो गया है। तो ये बहुत से लोगों के लिए आई ओपनर होगा। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिएगा, मीडिया में जो सारी चीज़ें आती हैं वो सही नहीं होती हैं, दोनों पक्ष हैं। अब फैसला तो सरकार के जो ऊपर अदालतें हैं वो लेंगी, अदालतों में होगा, जांच एजेंसीज लेंगी, बहुत कुछ होगा, वक्त बताएगा। पर आप ज़रा सी ही बात में इधर उधर मत हो जाया कीजिए, थोड़ा देखा कीजिए तथ्य क्या कह रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, लोगों को जागरूक कर दीजिए। जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि आर्यन खान पे हाथ डालने की सज़ा समीर वानखेड़े को मिल रही है, तो ऐसा सच नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं। रिया चक्रवर्ती का आज तक क्या हुआ है आप जानते हैं? कुछ नहीं हुआ है। लेकिन रिया चक्रवर्ती का केस भी ऐसा करने वाले समीर वानखेड़े ही थे। और ये 2-4 ग्राम का जो गांजा चरस वगैरह होता है, जहाँ तक नवाब मलिक का कहना है, ये थानों का इशू है, एनसीबी का इशू। बड़ी बड़ी जो डील्स हो रही होती हैं उनको क्रैक करके उनके ऊपर जो है रेड मार कार्रवाई करके उनको पकड़ा जाता है, इंटरनेशनली हो या नेशनल लेवल की हो। पर ये तो छोटे छोटे चीज़ें बड़े बड़े लोगों को फंसा के फिरौती मांगने का काम करते हैं, ये नवाब मलिक कह रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं दोनों तरफ की। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।